में बेअदबी रोकण ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ। देखो, जो बात कहने में तो अच्छी लगती है, इसमें कोई शक नहीं है कि गुरु ग्रंथ साहब जी जागत गुरु हैं और उनका सम्मान धार्मिक तौर पर आस्था के तौर पर भी किया जाता है। और वो जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक रुतबा है जागत गुरु का, अगर कोई बेअदबी गुरु साहब की होती है तो उसके ऊपर जो पहले अकाली दल की सरकार के समय से एक मता बनाकर राष्ट्रपति को भेजा गया था कि ये कानून बनाया जाए जिसमें गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के ऊपर जो उसके 302 की धारा का जो पर्चा होना चाहिए। लेकिन तब भी कोई सेंटर की तरफ से ऐसा कोई आश्वासन नहीं मिला, क्योंकि कानून को लागू स्टेट नहीं कर सकता। तो अब भी क्योंकि 3 साल हो गए हैं इस सरकार को, जिस सरकार से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह भी इस बात पर ही आए थे कि गुरु साहब की बेअदबी के दोषियों को पकड़ा जाएगा। गोरखा साहब की सौगंध भी खाई थी, उसके बाद चन्नी जी आए, उन्होंने भी ऐसी बात कही, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सके। उनके समय से लंबे समय से एक लड़ीवार गुरु साहब के जड़ी बेअदबी हो रही है, तो बहुत बुरी बात है। सिख मन में काफी रोष भी है और रंज भी है। और आज भी हम देख रहे हैं कि सरकार 3 साल हो गए है, इस सरकार की समय के दौरान भी बहुत सी बेअदबी हो चुकी है, जबकि इस बात को लेकर ही लोगों से वोट एकत्र की थी। लेकिन चाहे मैं तो समझता हूं कि ये एक झूठे लोग हैं और विश्वास ना करने वाले लोग हैं, जिन्होंने कोई भी बात की है उस पर खरे नहीं उतरे। लेकिन कहने में इसमें कोई गुरेज नहीं है। हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी सरकार इस कानून को लागू करती है और उसके लिए सजाएं देती है, तो फिर उसके लिए जो पॉजिटिविटी जरूर हो सकती है। लेकिन ये भी बात सामने लानी चाहिए, उसका व्हाइट पेपर भी जारी करना चाहिए कि पिछले 3 साल में कितनी बेअदबी हुई हैं और सरकार ने उसमें कारगुजारी क्या किया। तो इसलिए हम तो चाहते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की हर तरीके से रोकनी चाहिए। कैसी सजा होनी चाहिए? देखो, 302 का मतलब यही है ना कि मौत की सजा होनी चाहिए। ये सजा जब आएगी तभी ये बात बढ़ेगी। भाजपा साथ दे रही है नहीं दे रही मेरे को मालूम नहीं है, अभी तक तो खुलकर सामने नहीं आया। 4 लीडर जो बयान देते हैं जहाँ गवर्नर को मिल लेते हैं, इसको हम नहीं ये कहते, क्योंकि बहुत प्रार्थना सही है। किसानों ने कितना लंबा समय दिल्ली में रहे और उसके बाद में आज भी उनके हाथ में, अगर किसानों की सुने तो वो यही बोलते हैं कि उनके हाथ में चुनचना ही है। लेकिन चलो, फिर भी जो किसानों के लिए आवाज उठाएगा हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन क्या है कि जो पंजाब की सरकार ने ये फैसला लिया है, ये तो तुगलकी फरमान है। ये कहीं भी किसी भी तरह किसान के हित में नहीं है। पहले भी सरकार थी अकाली दल की सरकार, जो किसान हित की सरकार बोली जाती है, तब भी लैंड पुलिंग का होता था। तब उसमें जो किसान का अधिकार है वो पूरा सुरक्षित था और उसकी कीमत ही, उनके जो मायने हैं वो बिल्कुल अलग थे। आने वाले दिनों में श्रोमणी अकाली दल इस बात का पेपर आप दुनिया के सामने पेश करेगा कि जो ये सरकार कर रही है या उससे पहले अकाली दल ने किया है, उसमें